Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you how you can handle the unrestricted variables for the given LPP. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now first of all, what is the unrestricted variable? जैसा कि हमने अपनी previous lectures slack and the surplus variable, अगर आप ये playlist को follow कर रहे हो आप optimization techniques in हिंदी, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, कैनोनिकल फॉर्म, बेसिक, इसमें हमने क्या सीखा था? किस वेरिएबल को आप अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बोलते हो? आप वो सारे वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती हो, नेगेटिव भी हो सकती हो और जीरो भी हो सकती हो, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स. फाइन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, एलपीपी है, इसमें क्या बोला है? x2 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. इसका मतलब ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1? क्या इन्होंने बताया आपको कि x1 पॉजिटिव होना चाहिए? नहीं ना बताया. इसका मतलब x1 इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो. फाइन. दैट मींस x1 इज कॉल्ड एज द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स. और दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि अगर तो यहां पे x1 की कोई भी डोमेन नहीं दे रखी, फाइन, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल. Because the variable x1 is undefined, that means it can be positive, negative और zero. Fine. So आपका पर्पस हो गया unrestricted variable. और स्लैक वेरिएबल वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? इस स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल में अगर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो आप उसको कैसे ब्रेक करते हो? यू कैन राइट एज ए डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स x1 प्राइम and x2 prime, x1 prime and x1 double prime, where x1 prime and x1 double prime are always a positive number. बट हमेशा याद रखो, जब भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आवर टारगेट मस्ट बी ऑल द वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. जैसे आप इस एग्जांपल में आओ, इस एग्जांपल में आपको x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, तो विदाउट कन्वर्टिंग दिस x1 टू बी द ग्रेटर देन साइन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप. फाइन. तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी हैव राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव वेरिएबल्स. क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मान लो x4 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो x1 को कैसे लिखा जाएगा? x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम. सिमिलरली x4 को कैसे लिखा जाएगा? x1 प्राइम, x4 प्राइम माइनस x4 डबल प्राइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हर एक अनरिस्ट्रिक्टेड के वेरिएबल के पीछे आप टू वेरिएबल ऐड करते जाओगे. आप दो नए वेरिएबल हो गए ना, x1 prime and x1 double prime. So that means if xi is unrestricted variable, then we can replace with the difference of the two positive quantity. तो इसका मतलब अगर किसी भी LPP में तीन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं, तो आपको कितने न्यू वेरिएबल लगाने पड़ेंगे? 6 वेरिएबल्स. फाइन. तो दैट मीन्स दिस डिस्कशन रिवील्स, अगर आपके पास k अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, then you have to write the 2k non-negative variables to write the problem into the standard form. But इससे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी. जैसे अगर तो आपके एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, then you have to write the two variables. अगर आपके पास 7 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो आपके प्रॉब्लम में 14 अननोन वेरिएबल्स हो जाएंगे. फाइन. तो इसका मतलब आपकी एलपीपी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. सॉल्व तो कर लोगे आप, नो इश्यू, बट दैट विल टेक अ लार्ज वेरिएबल्स. तो हमारा टारगेट है इस लेक्चर में, कैन वी कन्वर्ट द k अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स टू बी ओनली k प्लस 1 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इंस्टेड ऑफ द 2k. मतलब अगर 7 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो आप उसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए 14 वेरिएबल्स, यू कैन ओनली यूज एज ए 8 वेरिएबल्स. फाइन. एक वेरिएबल आपने एक्स्ट्रा ऐड कर देना है. वो कैसे करेंगे? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. In a given LPP, let k variables are my unrestricted and are bounded. Fine. Then we can convert the problem into the k plus 1 non-negativity variables. Meaning, अभी हमने देखा ना, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 4 न्यू वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, 7 है तो 14. इस रिजल्ट से हम क्या कह रहे हैं? अगर 1 वेरिएबल है तो k प्लस 1, 2 वेरिएबल है k प्लस 1, 3 वेरिएबल है k प्लस 1, 8 and 17. So that means that is quite reasonable to solve the problem. Like say यहाँ 32 वेरिएबल को हैंडल करना मुश्किल है, यहाँ पे हम सिर्फ 17 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे.
फाइन। द प्रूफ इज अ वेरी वेरी सिंपल, आप 2-3 लाइन में प्रूफ कर दूंगा आपके लिए। मान लो कि आपके पास x1 से लेके xn वेरिएबल है और उसमें k वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड। फाइन, सो विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव वी कैन अज्यूम दैट x1, x2 and xk are my unrestricted variables. फाइन, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, मिनिमम भी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं रियल लाइन की बात करूं तो कुछ वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, लेट्स से x1 यहाँ है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, फाइन, और xk यहाँ पे है। क्लियर, कहीं भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आर देयर। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं क्या करता हूं, एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं y, विच इज कॉल्ड एज द मिनिमम ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स x1, x2 एंड xk। जितने भी ये हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, उन सबका मिनिमम लेके मॉडुलस ले लेता हूं, बिकॉज मेरा टारगेट है ग्रेटर देन इक्वल टू को जीरो बनाना। सो आई कैन टेक y इज मॉडुलस ऑफ द मिनिमम। सो व्हाट डज इट इंप्लाइज, y इज माई पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा वो। फाइन, अब आप देखो, ध्यान से समझिए इस चीज को भी। मान लो आपका x1 यहां पे है, फाइन, नेगेटिव है ना, y इज अ पॉजिटिव, तो सबसे पहले y इज अ मिनिमम ऑफ दिस। इसका मतलब क्या होगा, x1 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ दी y, x2 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ दी y, ऐसे तो आएंगे ना, बिकॉज y इज अ पॉजिटिव और y सबका मिनिमम है, तो ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे अब ये डिफाइन करूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस वाई और x2 प्लस वाई और xk प्लस वाई। फाइन, क्योंकि y आपका पॉजिटिव है, x1 अब आपका यहाँ पे है, तो y आपका कहीं ना कहीं यहीं पे होगा ना, यहाँ होगा। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे, दैट नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ भी। मान लो आपके पास ये नंबर है -2, -1, 0, 4 और 7। ये मेरा x1 है, फाइन, दिस इज माई x2, दिस इज माई x3 एंड x4। फाइन, अब ये x1, x2, x4 है आपके, तो इसका y कितना हो गया, y इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मिनिमम, तो मिनिमम कितना है इसका, 2 आ गया। अब आप इसमें ऐड करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1 प्लस y, 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x2 प्लस y, 1, what is the value of the x3 plus y, 6, what is the value of the x4 plus y, x2 plus y is 3, x3 plus y is 1, x4 plus y is 9, and you can see all these expressions are always greater than equal to 0. Fine, तो same expression से मैं कह रहा हूँ x1 plus y, x2 plus y all are my positive numbers. I can call this number is my y1, second number I call as y2, last number I consider as a yk. Fine, so can you find the value of the x1, it will be y1 minus y, second value will be x2 is y2 minus y, and the last value is xk, which is defined as yk minus y. I can substitute the value of the x1, x2 and xk in these given expressions. Make sure y1 is my positive, fine, y2 is my positive, yk is my positive, and moreover y is also my positive. आपका टारगेट यही होता है ना हमेशा, तो आई कैन सब्सटीट्यूट इन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस। अब इसको ओपन कर लेते हैं, फाइन, दैट इज ए आई जे वाई आई माइनस समेशन ऑफ वाई प्लस ए आई जे एक्स जे। क्लियर, यही होगा ना, के तक के वेरिएबल सब्सटीट्यूशन कर दिए और बाकी सारे ऐसे रह गया। फाइन, तो आप देख लो इसमें हर वेरिएबल आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। और ये प्लस माइनस एस क्या है, दिस प्लस माइनस एस इज माई स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन दैट whether my constant is less than sign or greater than sign, so that it will be written in the standard form. Clear? तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी, इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कितने न्यू वेरिएबल आ गए इसके अंदर, यहां तक तो k से n तक तो है ही है, ये कितने हो गए आपके n k प्लस 1, तो k प्लस 1 आपने एक वेरिएबल ऐड करे हैं इंस्टेड ऑफ दी 2k, तो यही तो मेरा प्रूफ था ना, दैट्स अ रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी करवा देता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म।
सबसे पहले इसमें कितने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं? x1 एंड x3 आर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। फाइन। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इसके सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट मेथड ये है कि आप x1 को रिप्लेस कर दो x1 प्राइम माइनस x1 डबल प्राइम, x3 को रिप्लेस कर दो x3 प्राइम एंड x3 डबल प्राइम, वेयर x1 प्राइम, x1 डबल प्राइम, x3 प्राइम, x3 डबल प्राइम ऑल आर माई ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट मेथड वो है जो हमने इस स्लैक और सरप्लस वेरिएबल में डिस्कस करा था। फाइन। तो जैसे मैं इन सब की वैल्यू x1 और x3 की वैल्यू इन सभी में फिल कर देता हूं, x1 x3 इन सब जगह पे। फाइन। एंड उसके बाद इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक और सरप्लस का यूज कर लेंगे। फाइन। एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड मेथड, इसमें आपने कितने न्यू वेरिएबल ऐड कर दिए? 4 वेरिएबल्स। फाइन। लेकिन ये रिजल्ट क्या कह रहा है? आपके पास 2 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, तो आपको 2 + 1 दैट इज 3 न्यू वेरिएबल्स ऐड करने होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले y ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ x1, x3। फाइन। तो इसका क्या मतलब हो गया? x1 + y इज माई पॉजिटिव, x3 + y इज माई पॉजिटिव। तो मैं इसको एक नाम दे लेता हूं, लेट्स से दिस नंबर इज माई y1 दैट इज कॉल्ड एज द y3। So y1 and y3 are my positive numbers. Can you find the value of the x1? x1 will be y1 minus y and x3 will be y3 minus y. Substitute the value of the x1 and x3 in the required LPP. Fine. Once you can substitute, the value of the x1 is y1 minus y, y3 is here. ओपन कर लो ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा? -5y minus 6y, 11y हो गया आपके पास। फाइन। आई कैन ओपन दिस ब्रैकेट एंड यू कैन सी कितने अननोन वेरिएबल हो गए। ओरिजिनल प्रॉब्लम में कितने थे? 3, x1 x2 x3, और यहाँ पे कितने आ गए? 4। दैट मीन्स वी आर यूजिंग ओनली 2 + 1 दैट इज k + 1 वेरिएबल्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज ग्रेटर देन साइन, सो आई कैन ऐड द माइनस सरप्लस वेरिएबल और इसके बीच में प्लस s2 वेरिएबल आपने ऐड कर दिया। इसकी ब्रैकेट खोल दो ना, -6y -5y दैट्स 11y, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कन्वर्ट। फाइन। इज इट क्लियर? सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, दीज 3 एक्सरसाइज यू कैन सी इन दिस केस x1 and x2 both are unrestricted variables. यहाँ पे only x1 is unrestricted variable और यहाँ पे x2 is my unrestricted variable. आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करिए। फर्स्ट मेथड दैट आई एक्सप्लेन इन द स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, और सेकंड मेथड जो आज की लेक्चर में एक्सप्लेन करा। फाइन। So you can solve it. Let me know in the comment box if you feel any doubt. We will see the next lecture how you can find the optimal solutions of such LPP, that is graphical method. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.